हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। घर एक मंदिर प्रतिदिन हमारे छोटे से जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा माँ, सुदर्शन जी और लड्डू गोपाल, हमारे जो भी भगवान हैं, ये आप लोग रोज ही देख रहे हैं। इनके दर्शन कराने का पश्चात हम एक छोटी सी कथा लेकर के आते हैं। प्रतिदिन आते हैं। तो आप सभी से अधिक विलंब ना करते हुए हम लोग चर्चा कर रहे थे श्रीपाद सनातन गोस्वामी जी का जीवन का आधारित। तो सभी मिलकर के चलिए, हम लोग कल तक आए थे, कल तक हमने काफ़ी चर्चा हुए हैं। आज हमारा ग्रंथों के बारे में थोड़ा सा सुनेंगे। तत्पश्चात जो है बृहद भागवतम जो सनातन गोस्वामी जी का, उनका जो भाव है, उनको थोड़ा सा हम लोग चर्चा। मुख्यतः सनातन गोस्वामी जी का से चर्चा करने से पहले हमारे गुरु परंपरा तथा गुरु वर्ग एवं चारों संप्रदाय के साधु संत वृंदावन में से बाहर, वृंदावन में जो जहाँ पे इस पृथ्वी पर, इस धरातल पर जो जहाँ पे जिस अवस्था में, सभी को कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए हम चलते हैं सीधा सनातन गोस्वामी जी के जीवन पर आधारित। तो सनातन गोस्वामी जी का जो मुख्य रूप से कुछ जो ग्रंथ थे, जैसे हरिभक्ति विलास, बृहद वैष्णवा तोषणी एवं श्रीमद् भागवत के 10 स्कंदों का जो टीका है, वो लीला स्तव, बृहद भागवतामृत, तो ये सब ग्रंथों के साथ साथ उनका जो भाव था, उनका जो बृहद भागवतम में भाव था, उसको हम लोग थोड़ा सा चर्चा में लेके आए। बृहद भागवतम जैसा सनातन गोस्वामी के शास्त्र का ज्ञान परिचायक है। इसे स्पष्ट रूप से जाना जाता है कि सनातन गोस्वामी जी का ज्ञान क्या, वैसे ही उनका आध्यात्मिक अनुभूतियों का, इसमें उन्होंने भक्ति शास्त्र के विशाल सागर का मंथन कर सारा तत्व को बड़े सरल और आकर्षक ढंग से उपस्थित किया है। यह उनकी क्रमिक आध्यात्मिक उपलब्धियां और उच्च स्तरीय रसानुभूतियों का मनोरम उपाख्यान के द्वारा हृदय स्पर्श वर्णन है। ये 2 खंडों में लिखा गया है। प्रथम खंड में तो ये देखने का चेष्टा की गई है कि भगवान के सबसे अधिक कृपा प्राप्त कौन है। दूसरे में भक्ति के विभिन्न स्वप्नों का वर्णन है। तो वो ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये रीढ़ की हड्डी में पहले ही बोला हूँ। यदि सनातन गोस्वामी को जानना है तो हमारा पहले का एपिसोड, सारा एपिसोड देखिए। 1 से 9वां 10वां तक हो गया, अपलोडेड है। ये 11वां चल रहा है। तो प्रथम खंड के नायक है नारद जी। वो भगवान के सबसे अधिक कृपा प्राप्त भक्त की खोज के ब्रह्मांड में भ्रमण करते हैं। सर्वप्रथम प्रयाग तीर्थ के एक ब्राह्मण का भगवान का सबसे अधिक कृपा प्राप्त जान उसकी प्रशंसा करते हैं। ब्राह्मण दक्षिणात्र के एक क्षेत्रीय राजा को भगवान को परम प्रिय भक्त निर्धारित करता है। नारद उस राजा के पास जाते हैं तो वो ब्रह्मा के भगवान के परम प्रिय भक्त बताते हैं। इसी प्रकार ब्रह्मा शिव के प्रहलाद को और प्रहलाद पांडव को, पांडव यादव को, विशेष रूप से उद्धव ब्रज के गोपियों को और उनमें भी राधा को भगवान के सबसे अधिक कृपा प्राप्त बताते हैं। प्रत्येक अपने मत का पुष्टि में जो कारण उपस्थित करता है, उससे भक्तों का विभिन्न श्रेणियों का विशेषताएं प्रकाश आ जाए। ये ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले क्या, ब्रह्मा को भगवान के परम प्रिय भक्त बताते हैं। इस प्रकार ब्रह्मा जैसे शिव को, शिव प्रहलाद को, प्रहलाद पांडव को, पांडव यादव को, विशेष रूप से उद्धव को, उद्धव का ब्रज गोपियों का, ये बहुत ही सुंदर से उपाख्यान दे करके सनातन गोस्वामी जी समझाते हैं। दूसरे खंड के नायक है गोवर्धन वासी एक गोप कुमार, जिनके गुरु है गौड़ देश में गंगा तट पर जन्मे जयंत नाम का एक ब्राह्मण। जयंत के स्वरूप और भाव का जैसे वर्णन है, उसके आधार पर कुछ लोगों का निश्चित मत है
कि जयंत नाम से सनातन गोस्वामी ने श्री चैतन्य महाप्रभु को इंगित किया है और गोप कुमार नाम से स्वयं अपने आप को। गोप कुमार गुरुदत्त मंत्र का जप करते हुए प्रयाग, जगन्नाथपुरी और वृंदावन गए। मंत्र के ही अचिंत्य प्रभाव से वो स्वर्ग लोक, मोहलोक, तपोलोक, सत्यलोक गए। इस यात्रा में वो पहले राजा बने, फिर इंद्र के पद को प्राप्त हुए और फिर ब्रह्मा के पद को। पर इन लोकों पर पदों का वैभव का प्राप्त करके भी उन्हें तृप्ति ना हुई। इसीलिए ब्रह्म तत्व त्याग कर पृथ्वी पर मथुरा लौटे। वहाँ गुरुदेव ने कहा, वत्स, मैंने तुम्हें मंत्र के रूप में अपना सर्वस्व दान कर दिया है। उसके प्रभाव से तुम सब कुछ जान जाओगे और तुम्हारे सर्वत्र सिद्धि होंगे। वे मंत्र जप करते रहे। उसके प्रभाव से उन्हें प्रतीत होने लगा कि उनका पंचभौतिकी देह एक अपार्थिव देह में परिणत हो गया है। तब वे मंत्र को प्रभाव से उस अपार्थिव देह से क्रमशः शिवलोक, वैकुंठ, अयोध्या, द्वारका, गोलोक गए। गोलोक में उन्हें अपना इष्ट मदन गोपाल का दर्शन हुए और वे उनकी नित्य लीला में प्रवेश कर गए। इस आध्यात्मिक आख्यायिक के माध्यम से सनातन गोस्वामी जी इन सभी लोकों का सुंदर चित्रांकन किया है। उन भागवत सर्वों का वर्णन किया है जो इनका संचालन और शासन करते हैं, और उस सुख का वर्णन किया है जो उनके सानिध्य में उनके भक्तों को मिलाते हैं। ये सभी लोक बहुत आकर्षक होते हुए भी गोप कुमार के आत्मा को संतुष्ट नहीं करते। वे निरंतर अपने मंत्र का जप करते रहते हैं और जिस लोक में जाते हैं उसमें प्रकट भागवत के स्वरूप मदन गोपाल की कृपा और गोलोक प्राप्ति का प्रार्थना करते हैं। बृहद भागवतम का महत्व बांग्ला के श्री अतुल कृष्ण गोस्वामी ने इन शब्दों का व्याख्या किया है। वैष्णव धर्म का मर्म जानने के लिए, साधन भजन के सुगम सोपन अवलंबन करने के लिए, विविध लोक और विविध अवतारों का तत्व जानने के लिए और श्री राधा कृष्ण पादों पद्म का प्राप्ति करने के लिए यदि कोई चोटी का ग्रंथ है तो वो है बृहद भागवतम। सरल कहानी माध्यम से सभी सिद्धांतों को अभिज्ञता उत्पन्न करने वाला, एक शब्द में अति सहज रूप से जिससे मानव जन्म सफल हो सके ऐसा उपाय बताने वाला और कोई ग्रंथ नहीं है। बहुत ध्यान से सुने। ग्रंथों में कुछ जटिल और दुर्बोध विषयों का सरल करने के लिए सनातन गोस्वामी जी ने स्वयं ही दिग्ध दार्शनिक नाम के इसके विस्तृत टीका लिखकर इसके उपदेयता भी बढ़ा दी है। भागवत का सार माधुर्य क्या है यदि जानना है तो बृहद भागवतम का मूल उद्देश्य का दो गुणतम रहस्य उद्घाटन करना। एक तो यह है कि भगवान के अपने पूर्णतम रूप में अपने भागवत का ज्ञान नहीं है और वे जैसे अपनी भागवतता को बिल्कुल भूले हुए हैं, उन्हें अभिमान है अपने गोप वेश, मोर पिच्छ बंशीधारी लीला कौतिक प्रिय लीला कांति युक्त नव किशोर नटवर गोपाल होने का। वे मधुर से भी मधुर है। उनका रूप, रंग, बोलना, चलना, उठना, बैठना, चलना फिरना, नाचना, गाना, खेल कूद और हंस परिहास सभी कुछ अति मधुर है। माधुर्य ही उनकी भगवत्ता का सार है। जिस भगवत स्वरूप में माधुर्य का जितना विकास है उसमें उतना ही ऐश्वर्य का प्रकाश कम है। ध्यान से सुनिए, बहुत गौर तत्व है। उनके इस पूर्णतम रूप में माधुर्य का पूर्णतम विकास है। इसीलिए इस रूप में यद्यपि उनके ऐश्वर्य का भी पूर्णतम विकास है, ऐश्वर्य माधुर्य से पूर्णतः आच्छादित है, उसका उन्हें किंचित भी ज्ञान नहीं है। वे साधारण गोप बालक के साथ उन्हीं की तरह खेलते हैं, उन्हें अपने कंधे चढ़ाते हैं, उनके कंधे चढ़ते हैं, उनका झूठा खाता है, उनका अपना झूठा खिलाता है। साधारण बालक की तरह
नंद बाबा की पादुका अपने सिर पर उठाकर ले जाते हैं। माँ जसोदा द्वारा ताड़ित होने पर भय खाते हैं, रो देते हैं। ये सब उनका नाटक बिल्कुल नहीं होता। नाटक होता यदि उन्हें अपनी भगवत्ता का ज्ञान रहता। यदि नाटक होता तो उन्हें ये रसानुभूति भी न होती जिसका इन माधुर लीलाओं के माध्यम से आस्वादन करें। वे श्रुति के रसों से वाक्य सार्थक करते हुए अपना अखिल रसामृत मूर्ति रूप में परिचय देते हैं। भगवान की वात्सल्य में भी सनातन गोस्वामी लिखते हैं, दूसरा रहस्य जिसका सनातन गोस्वामी का उद्घाटन किया है यह है कि भगवान सब प्रकार से पूर्ण आत्माराम आप्त काम होते हुए भी अपने भक्तों के प्रेम रस में आस्वादन करने के लिए सदा उत्कंठित है, लालायित रहते हैं। उन्हें अपने स्वरूपानंद से भी भक्तों की सेवा से उत्पन्न आनंद का लाभ अधिक है। आत्मानंद से प्रेमानंद कोटि गुना अधिक आस्वाद्य है। प्रेम का स्वभाव है अतृप्ति। प्रेम जितना अधिक होता है उतना ही उसकी कमी का अनुभव होता है, उतना ही उसकी भूख और अधिक होती है। भगवान का प्रेम अनंत है, इसलिए उनकी प्रेम की भूख भी अनंत है। अनंत कोटि भक्तों के प्रेम का आस्वादन करके भी वो अतृप्त है। इसीलिए अनंत कोटि जीव जो उनसे विमुख है, उनकी उन्मुख होने पर उनके प्रेम का सुख आस्वादन करने की आशा से उनका हृदय सदा उद्वेलित है। जीव उनका भजन नहीं करते तो भी वो उनका भजन करते हैं। उन्हें किसी प्रकार अपने और उन्मुख करने के लिए यत्नशील रहते हैं। बृहद भागवतम में वैकुंठाधिपति श्री नारायण की गोप कुमार की प्रति उक्ति से इस रहस्य का उद्घाटन भली प्रकार होता है। गोप कुमार के वैकुंठ में प्रकाश और प्रवेश करने पर उन्होंने भागवत गद कंठ से उनसे कहा, वत्स स्वागत है। मैं चिरकाल से तुम्हारे दर्शन के लिए उत्कंठित था। बड़े सौभाग्य की बात यह है आज तुम्हारे दर्शन हुए। तुमने बहुत जन्म व्यतीत किए पर किंचिनामंत भी मेरा और उन्मुख ना हुए। तुम्हारी उपेक्षा देख मैं बहुत दुखी हुआ, इसीलिए अपने ही बनाए मर्यादा मार्ग का लंघन कर तुम्हें गोवर्धन में जन्म दिया और स्वयं जयंत नाम के तुम्हारे गुरु रूप में अवतीर्ण हुआ। तब ये आशा बंधी कि इस बार अवश्य तुम मेरे और अग्रसर होगे। इस आशा की हृदय में धारण कर मैं अनवरत आनंद से नित्य करता रहता हूँ। तुमने मेरी आशा सफल की। आप स्थिर रूप से यह रहकर मुझे सुखी करो और तुम भी सुखी हो। यह है वैकुंठाधीश्वर श्री नारायण की गोप कुमार की प्रति प्रेम उदागर। पर नारायण में आश्चर्य का प्रधानता है, उनकी माधुर्य आश्चर्य से आच्छादित है। अयोध्यापति श्री राम, द्वारकाधीश श्री कृष्ण और वृंदावन बिहारी श्री कृष्ण में क्रमशः माधुर्य का अधिक विकास है। माधुर्य का सार है प्रेम, इसीलिए उनमें प्रेम और भक्त वत्सलता का भी क्रमशः अधिक विकास है। वृंदावन बिहारी मोर पिच्छ बंशीधारी श्री कृष्ण में माधुर्य का पराकाष्ठा है, इसीलिए उनमें भक्त वत्सलता का भी पराकाष्ठा है। तो भागवत स्वरूप में माधुर्य और भागवत वत्सल का क्रमिक विकास सनातन गोस्वामी जी ने बृहद भागवतामृत में विभिन्न भागवत के स्वरूपों का माधुर्य के क्रमिक विकास के अनुसार भक्त वत्सल के विकास के चित्रण बड़े सुंदर ढंग से किए हैं। गोप कुमार साख्य भाव के उपासक थे। दशाक्षर मंत्र राज का वे सदा जप करते थे। उसके प्रभाव से हिष्ट के प्रति भय संभ्रम गौरवादि उनमें बिल्कुल ही नहीं रहा गया था। इसीलिए जब वो वैकुंठ में नारायण के निकट पहुँचे तो उन्हें देखा
कि प्रेमावेश में उन्हें आलिंगन करने के उसके सिंहासन की ओर दौड़े। उनके पार्षदों ने ऐसा करने से उन्हें रोका, क्योंकि ऐसा करना वैकुंठनाथ को मर्यादा और गौरव का विरुद्ध था। वैकुंठनाथ उन्हें प्राप्त कर बहुत प्रसन्न हुए, वचनों से उनका सत्कार किया, पर ऐसा कोई व्यवहार नहीं किया जो गोप कुमार के संभ्रम संकोच रहित मनोवृत्ति का अनुकूल हो। जब उनके भोजन का समय आया, उनके पार्षदों ने महालक्ष्मी को इंगित पर उन्हें कौशल पूर्वक अंतपुर से बाहर कर दिया। जब वे अयोध्या में पहुंचे और रामचंद्र को दर्शन किया, तो उन्होंने स्वयं उनसे गौरव बुद्धि त्याग देने को कहा और बोले, हे सुहृतम, तुम मेरे प्रति स्नेह से प्रेरित हो, यहाँ चलो आए हो, कुछ दिन विश्राम करो, प्रणाम आदि करने का कष्ट ना करो। तुम्हारा कष्ट देखकर मुझे भी कष्ट होता है, क्योंकि तुम मेरे चिरबुद्धि हो, मैं तुम्हें प्रेम का सदा अधीन हूँ। गोप कुमार उनके वचनों का परम संतुष्ट हुए, पर वे पूर्वाभ्यास और दशाक्षर मंत्र जप का प्रभाव के कारण रामचंद्र में मदन गोपाल के रूपानुगादि का आरोप करते और तदनुरूप उनके आलिंगन चुम्बन आदि सहित प्रेमपूर्ण व्यवहार की आशा करते। उन्हें जब उनकी इस प्रकार की लीला माधुर्य और कृपा का अनुभव न होता, तब वे शोकातुर हो पड़ते। ये देख रामचंद्र का द्वारकापुरी के उनके भाव के अधिक उपयुक्त जान उन्हें वहीं भेज दिया। द्वारकापुरी में गोप कुमार राजा राजेश्वर के वेश में अपने हिष्ट श्री कृष्ण की रूप माधुरी के दर्शन कर आनंद समुद्र में डूब गए। क्षण भर में उन्हें मूर्छा आ गया। उद्धव जी ने यत्न पूर्वक उन्हें सोचते सचेत किया और फिर वे प्रभु को दर्शन कर आनंद तरीके के कारण इतना विवश थे कि उनकी श्रुति आदि कुछ नहीं कर पा रहे थे, पर प्रभु स्वयं उन्हें अपने निकट ले आने के लिए जैसे ही आगे बढ़ा, उद्धव ने उन्हें बलपूर्वक खींचकर उनका मस्तक उनके चरणों में रख दिया। प्रभु ने अपने हस्त कमल से उनका अंग मार्जन किया और कुशल प्रश्न पूछे। फिर उनके हाथ पकड़कर अंतपुर रोहिणी देवकी माता और 16,008 महर्षियों के बीच ले गए। वो गोप कुमार की बंसी लेकर उन्होंने जैसे ही अपने हाथ में धारण की, उनका भाव मुद्रा गोकुल के मदन गोपाल जैसे ही हो गए। उनमें अपने ध्यान ध्येय मूर्ति के दर्शन कर गोप कुमार को फिर आनंद मूर्छा आ गए। तब द्वारकाधीश ने अपने हस्त कमल से उनका गात्र मार्जन किया, प्रबोध वाक्यों द्वारा उन्हें सचेत किया, फिर अपने हाथ से पहले ही उन्हें भोजन कराया, पीछे स्वयं भोजन किया। इसी के साथ कल और सुनेंगे बहुत बड़ा ये जो भागवत तत्व कथा है। तो इस तत्व कथा उनके हस्त कोमल दिया आचार्य श्री सनातन गोस्वामी जी द्वारा विमोचित किया गया। तो सभी मिलकर के जोर से बोलिए, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सुनिए और सुनाइए।